अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं सब। आज जलबाब की एपिसोड नहीं आएगी क्योंकि जो एडिट करती इस नावल को वो बिजी हैं, तो कल सुबह इंशाअल्लाह आ जाएगी जलबाब की डबल एपिसोड। और कल रात न्यू नावल आबरू आएगा जो कि रोज देने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुश्किल होगा तो बीच में मुसलसल आ सकती और बीच में एक दिन छोड़कर। मेरे बच्चे बहुत सताते तो रात को लिखना होता तो फिर एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए नाराज मत होना कि रोज नहीं देती। खैर, अब आप स्नैक पैक पढ़िए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नावल का नोटिफिकेशन मिल सके। आबरू स्नैक पैक न्यू नावल। ये सब क्या है फली? इसमें ब्लाउज लहराते हुए पूछा। ये आजकल का ट्रेंड है विरदा, फरहीन ने कहा। फरी, तुम जानती तो हो कि मैं ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती, वो झुलाकर बोली। अब पहन लो चुपचाप और शाल ले लेना, बदला नहीं किया जा सकता, होटल का टाइम हो रहा है, फरहीन ने कहा तो वो झुलाकर वापस पलट गए। ब्लाउज पहनकर उसने अपने गिर्द दुपट्टा लपेटा और बाहर आकर मेकअप करवाया। इसने ब्यूटिशियन से कहकर दुपट्टा इस तरह सेट करवाया कि इसकी बैक लेस भी छप गई थी और बाजू भी, लेकिन इसके अलावा इसने शाल भी ओढ़ ली थी। वो और फरहीन होटल पहुंची तो कुछ देर में ही निकाह खां आ गया। सैयदा विरदा सलामत बुखारी अब का निकाह हुमायूं हुसैन फारूकी से बेवज 5 लाख हक महर तय किया गया है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहिब ने पूछा तो विरदा ने सर झुकाकर जोर से आंखें मैच ले। मौलवी साहब ने दोबारा दोहराया तो इसके साथ बैठी सलमा ने इसके कंधे को हिलाया तो वो जैसे होश में आए। कबूल है, वो आहिस्ता से बोली और फिर हुमायूं से इजाब व कबूल के बाद दुआ हुई तो विरदा की आंखें छलक उठी। कुछ देर के बाद वो लोग घर वापस आए तो विरदा बोझल दिल से कमरे में आकर शाल और दुपट्टा उतारकर सोफे पे रखती ड्रेसिंग के सामने बैठी गुमसम सी अपनी चूड़ियां उतार रही थी कि दरवाजा खिलने की आवाज पे वो चौंक कर मुड़ी तो अंदर दाखिल होते हुमायूं को देखकर वो हड़बड़ा कर उठी और उंगलियां चटखती इसे देखने लगी, जो कि वो इंतहा संजीदगी से इसे देखता पास आ रहा था। फिर पास आते ही इसने ड्रेसिंग पे पड़ी फ्रूट्स बास्केट से नाइफ उठाकर उसकी नोक को इसकी तरफ किया तो वो खौफजदा हैकर आंखें मैच गई। फिर छड़ी की नोक इसे कंधे पे महसूस हुई और उसके साथ ही वो इसकी डोरियां एक झटके से काट चुका था। विरदा ने हड़बड़ा कर आंखें खोली और जल्दी से ब्लाउज पे हाथ रखकर गुस्से से इसे देखा। क्या घोर रही हो ऐसे? हाँ बोलो, वो इसकी थोड़ी से जकड़े सर्द लहजे में बोला। जंगली इंसान हैं आप? वो अपना सर झटकुते हुए बोले। जंगली हूं मैं, लेकिन लिबास तो तुम्हारा जंगलियों जैसा है। देखो, खुद को आधी ढकी आधी नंगी हो। फैशन के नाम पे जो तुम ट्रेंड कहकर पहनती हो वो बेहूदगी होता है। आइंदा से तुम्हारा ऐसा लिबास ना देखो, वरना इस बार डोरियां नहीं तुम्हारा गला काटूंगा। वो जिस कदर जुनूनी लहजे में बोला तो विरदा के पूरे बदन में खौफ की तेज लहर दौड़ गई। खैर, कपड़े चेंज करो और हाँ, आइंदा से अपनी शॉपिंग खुद करना, ना कि अपनी अल्ट्रा मॉडर्न बहन से करवाना, वो कहता नाइफ रखता बाहर निकल गया। हुमायूं कब से लॉन्ग रूम में रॉकिंग चेयर पे झूलता सिगरेट पे विन की जा रहा था। दरवाजा ना खोने पे उसने चौंक कर देखा तो इसका बॉडीगार्ड कमर खड़ा था। सर बाहर एक मैम आई हैं और वो खुद को आपकी बीवी बता रही है। कमर की बात पे वो सिगरेट एस्ट्रे में मसलता तेजी से उठकर ग्लास वाल के पास आया और झांक कर देखा तो नीचे विरदा खड़ी थी। भेज दो उसे जाकर, हुमायूं ने साइड टेबल पे पड़े फ्लास्क से काफी मग में उंडेलते हुए कहा तो वो सर इस बात में हिलाता बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद विरदा दरवाजा नाक करती अंदर दाखिल हुई। जो बोलना है जल्दी बोलो, हुमायूं ने इसे देखते हुए कहा, जो कि बार बार कुछ कहने के लिए लब वा करती थी मगर फिर भींच लेती। एम सॉरी, वो हाथ मसलते हुए सर झुकाए आहिस्ता से बोले। इट्स ओके,
इसने सपाट लहजे में कहा। मम, मतलब आपने मुझे मुआफ कर दिया, अब आप नाराज नहीं है ना? वो बेचैनी से बोली। मैं क्यों नाराज हूँगा तुमसे? तुम मेरी लगती ही क्या हो? मैं गैरों से नाराज नहीं होता। हुमायूं की बात पे इसका रंग फीका पड़ गया। मैं आपकी बीवी हूँ, वो आहिस्ता से बोली। हा 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 हा, बीवी रैली डॉक्टर विरदा, वो बीवी जिसे मैं बहुत जल्द डाइवर्स देने वाला हूँ। फिर करती रहना इससे शादी जो तुम्हारा आइडियल है। मैं कभी मुनाफिकों को अपना नहीं कहता। वो सर्द लहजे में बोलता रुख फेर गया। ऐसा नहीं है हुमायूं, मेरा आइडियल और पसंद जो भी थी, मगर मैंने सिर्फ अब से मोहब्बत की है। पर यकीन कीजिए, वो इसे पीछे है करती नम लहजे में बोली। मोहब्बत का नाम मेरे सामने मत लो, इस लफ्ज़ से नफरत है मुझे, और जाओ यहाँ से अब। वो एक झटके से खींचकर सामने करते इसकी गर्दन से जकड़े फुनकारा। अब नफरत कर लो, मैं आपकी नफरत भी हंसकर सह लूंगी, मगर यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो जख्मी मुस्कुराहट से बोलती इसे गुस्सा दिला गए। वो उसे बाजू से खींचता बाहर लाया और लॉन्ग रूम से बाहर लान में धकेलते इस पे दरवाज़ा बंद करता वहां से अपने रूम में आ गया। फिर वो रात तक वहीं पे रहा और खाना खाने के लिए नीचे आया और डाइनिंग हॉल में आकर कुर्सी खींचकर वो प्लेट में खाना निकालने लगा। सर, वो मैडम जी बाहर ऐसे ही बैठी हैं और बारिश बहुत तेज हो गई है। अभी इसने पहला नवाला ही लिया था कि बॉडीगार्ड ने पास आकर कहा तो इसे नवाला हल्क में अटकुता महसूस हुआ। वो प्लेट पीछे करता उठकर लॉन्ग रूम में आया और बाहर झांक कर देखा तो विरदा घुटनों में सर दिए बैठी थी। वो लब भींच कर बाहर आया और उसे पुकारा, मगर वो टस से मिस न हुई। मैं कह रहा हूँ कि उठो अंदर चलूं। वो इस बार उसे कंधे से हिलाकर गुस्से से बोला तो वो एक जानिब को लुढ़क गई और इस पहले कि वो नीचे गिरती हुमायूं ने इसे जल्दी से थामकर सीधा फिर गोद में उठाए तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गया। ये वर्दा, आंखें खोलो, वो इसके रुखसार थपथपा कर बोला, मगर वो हनूज होशो हवास से बेगाना लेटी इसका जब्त आजमा रही थी। इसके होंठ नीले पड़े थे और जिस्म बर्फ की मानंद ठंडा था। हुमायूं ने इसके कपड़े चेंज करके अंगीठी जलाई और उसके हाथ पांव मसलने लगा और काफी देर के बाद इसने आंखें खोली तो हुमायूं की जान में जान आए। पागल हो तुम, तुम्हें अपनी जान की जरा बराबर परवाह नहीं, वो गुस्से से बोला। वो बना कुछ बोले इसके गिले लग कर रोने लगी। हुमायूं लब भींच कर रह गया। विरदा का जी हल्का हुआ तो वो आहिस्ता से पीछे हुई और फिर एकदम से अपने रुखसार को इसके रुखसार से रब करती वो अपने लब इसके लब के पास लाई तो हुमायूं हड़बड़ा कर पीछे हुआ। हुक, क्या कर रही हो तुम? वो दांत कचकचा कर बोला। मैंने क्या किया? वो आंखें पिटपटा कर बोलती इसे गुस्सा दिला गए। यहाँ रहना है तो तमीज से रहना और मुझसे दूर ही रहना, वो उंगली से वारन करते हुए बोला। तमीज से तो रह लूंगी मगर दूर नहीं रहूंगी, वो इत्मीनान से बोली तो वो तिलमिलाकर उसे घूरने लगा। खाना भेजता हूँ तो खाकर सो जाओ, हुमायूं ने कहा और बाहर की जानिब बढ़ गया।